सदगुरु कबीर बीजक शब्द 104। कैसे तरों नाथ कैसे तरों, अब बहु कुटिल भरो। कैसे तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, ऊपर उज्ज्वल बना बग अनुमान। भाव तो भुजंग देखो अति अविचारी, सुरति सचान तेरी मति तो मंजारी। अतिरे विरोधी देखो अतिरे सयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना। कहें कबीर सुनो नर बंदा, डाइन डिम्ब सकल जग खंदा। ये शब्द 5 पंक्तियों का शब्द है। ये उन लोगों के लिए है, वैसे तो ये शब्द नाथ संप्रदाय के लिए लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि सतगुरु कबीर ने उनके समय में हठ योगियों का बहुत बोलबाला था। हठ योगी के आचार्य गोरखनाथ जी हुए। गोरखनाथ जी के पहले जो उनके गुरु थे, गुरु मच्छिंद्र नाथ सन्यासी थे। वो सन्यासी संप्रदाय में थे और सन्यासी से वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उस समय गोरखनाथ जी भ्रमण पर थे। गुरु की आज्ञा से उन्होंने देश का भ्रमण कर रहे थे। जब वापस आए आश्रम पर तो पता चला कि उनके गुरु बौद्ध धर्म अपना लिया। नारी देश की कथा गोरख पुराण में, गोरखनाथी संप्रदाय की किताबों में बहुत सारी मिलती है कि वो नारी देश था, वहाँ चले गए थे। असल में बात ये थी कि वो नाथपंथ अपने संप्रदाय को त्याग कर बौद्ध धर्मी हो गए थे और वापस गोरखनाथ जी अपने गुरु को वहाँ से वापस लाए थे। परंतु वो वापस जब तक लाए, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उनके 2 पुत्र शीतलनाथ, शांतिनाथ, ये दोनों आज भी जैन धर्मों में तीर्थंकर कहलाते हैं। गोरखनाथ जी ने उसके बाद अपना हठ योग का संप्रदाय चलाया, जैसे नाथ कहा गया। सदगुरु कबीर के 700 वर्ष पूर्व गोरखनाथ जी का जन्म हुआ था। गोरखनाथ जी के चले जाने के बाद जो उनके शिष्यगण थे, उन्होंने बहुत प्रकार से पाखंड इस नाथ संप्रदाय में फैलाया। वह विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण करके, काला, लाल, पीला, जटाजूट होकर विभिन्न प्रकार के वेशभूषा बनाकर इस संसार में विचरण करते थे। जटाओं की ही रस्सी बनाकर वो कमर में लपेटा करते थे। बड़ा भयावह उनका दृश्य हुआ करता था, देखने मात्र से ही लोग भयभीत हो जाया करते थे। और लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते थे। किसी को रोग होता था, किसी बीमारी होती थी, धन अभाव होता था, संकट विभिन्न प्रकार के होते थे। उन सबको निजात पाने के लिए, दूर करने के लिए वो लोगों के पास जाया करते थे। इस तरह से उनका बड़ा भारी बोलबाला सदगुरु कबीर के समय में था। परंतु जो गति मुक्ति थी वो उनके पास नहीं थी। उसी को लेकर सदगुरु कबीर ने कहा कि कैसे तरो नाथ कैसे तरो। सदगुरु ने कहा कि कैसे तरना किस विध हो, क्योंकि जो मुक्ति तो जीवित मिलनी चाहिए, परंतु इन नाथ संप्रदाय के लोगों के पास में जीवित मुक्ति का कोई साधन नहीं था। वे नवनिधि, अष्टसिद्धि नवनिधि के
सिद्धियां दे सकते थे। विभिन्न प्रकार की और भी विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी सिद्धियां उनके पास हुआ करती थी। वो देने के लिए लोगों को आश्वासन देते थे और अपनी तरफ आकर्षित करते थे, जिसमें पूरी तरह से छल कपट पाखंड भरा पड़ा था। और उन्हीं के लिए सदगुरु कबीर ने कहा था कि कैसे तुम्हारे पास आकर लोगों के पास तरने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि तुम चेतन स्वरूप अपने निस्वरूप को तो जानते नहीं हो। तुम तो केवल बाहरी आडंबर रचकर लोगों को आकर्षित करके अपनी ओर आकर्षित करते हो। भ्रमिक ज्ञान उनको देते हो। तुम्हारे इष्ट विभिन्न प्रकार के इनके इष्ट हुआ करते थे। भैरव पूजा, माता पूजा, शिव आराधना, 64 योगनियाँ, विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं ये लोगों को बताते थे। और बड़ा भारी व्यभिचार हुआ करता था, होता भी है, आज भी होता है। अब तो क्या नाथ संप्रदाय के लोग, क्या कबीर पंथ के लोग बड़े बड़े आचार्य बने घूमते हैं, संत का वेश धारण करते हैं, लेकिन उनके पास कुटिलता के अलावा कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग कुटिल होकर घूमते हैं इस संसार में। सत्संग उनके पास नहीं है। वो आज भी मत्संग करते हैं, अपना अपना ग्रुप बनाकर, अपना अपना एक संघ बनाकर सत्संग में बजाते हैं। अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए वितंडता पूर्वक बातचीत करते हैं। नम्रता, कोमलता, न्यायपूर्वता उनके अंदर नहीं है। ये शब्द उन्हीं के लिए है। कैसे तरो नाथ कैसे तरो अब बहु कुटिल भरो। बहुत शायद से बहुत मात्रा में कुटिलता भरी पड़ी है। ऐसे में ये भोला भाला जीव, अबोध जीव कैसे तर सकता है। ये तो भ्रमिक लोगों के साथ अगर बैठेगा तो भ्रमता ही उसके अंदर प्राप्त होगी। सत्य यथार्थ ज्ञान इनके पास नहीं है, तो ये कैसे तर सकता है। निज चैतन्य स्वरूप का ज्ञान, पारक बोध का ज्ञान, ये जब तक नहीं है, चाहे नाथ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मज्ञानी हो, कोई सा भी ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो। संत तो संत होते हैं, परंतु जो लोग दिखावा करके आचार्य भेखधारी घूमते हैं, उनके पास छल कपट पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सत्संगी होते हैं, जो अपने चेतन स्वरूप निस्वरूप का ज्ञान दे सकते हों, समझा सकते हों। गुरु पद पर अटल होकर लोगों का कल्याण करे, ऐसे बहुत कोई बिरला होते हैं। कैसी तेरी सेवा पूजा, कैसी तेरो ध्यान, ऊपर उज्जवल देखो भग अनुमान। विभिन्न प्रकार की सेवा पूजा करने का तरीका, कोई खड़े होकर हाथ ऊंचा करके आराधना करते हैं, कोई जमीन में मृत जैसा दिख कर पड़े रहते हैं, कोई जल में समाधि लगाते हैं, कोई पंचाग्नि तापते हैं, कोई पहाड़ कंदराओं में जाकर ध्यान लगाते हैं, कोई फल भक्षण करते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं, कोई दूध पीते हैं, कोई माता पूजन करता है, कोई भैरव पूजन करता है, कोई शिव भक्त होते हैं, कोई राम भक्त होते हैं, कोई कृष्ण भक्त होते हैं,
विभिन्न प्रकार के मतावलंबियों ने अपने अपने विभिन्न प्रकार की सेवा पूजा करने का जो तरीका है उसका प्रसार प्रचार करते हैं और बाहरी आडंबर दिखाते हैं। उनके पास कोई आंतरिक ज्ञान नहीं है। आत्म का कोई ज्ञान उनके पास नहीं, निज स्वरूप चेतन स्वरूप का कोई ज्ञान उनके पास नहीं। अनुमान कल्पना में खुद बंधे हैं। ब्रह्म ज्ञान अनुमान है, कल्पना है। ईश्वर ज्ञान एक कल्पित है। परमात्मा परमेश्वर, परमात्मा आत्मा ज्ञान, ये सब एक अनुमान कल्पित ज्ञान को ही लोगों का प्रचार करके प्रसार करके वो देते हैं, जो एक भ्रम धोखा है। ऊपर उज्जवल देखो बग अनुमान, वस्त्र आभूषण आदि धारण करके अपने आप को ऐसा उज्जवल बताते हैं कि हमारे जैसा शुद्ध पुरुष कोई और है नहीं। परंतु आंतरिक दशा से उनके अंदर जो शुद्धता है, मन की शुद्धता, वचन की शुद्धता उनके अंदर नहीं है। हट योगी तो गाली गलौज तक अपने मुखारबिंद से कहते हैं। मांस भक्षण, मदिरा का पान करना, शमशान में लौटना, भभूति लगाना, विभिन्न प्रकार के उनके आप जो दिखावे हैं वो डरावने भी हैं, रोचक भी हैं। रोचक भयानक ज्ञान उनके पास है, सत्य यथार्थ ज्ञान उनके पास नहीं। जैसे बगला सफ़ेद होता है, उज्जवल होता है, पानी में खड़ा रहता है, एक पैर ऊंचा कर लेता है, ऊपर ध्यान करता है, मछली आसपास आते से ही पट मछली पकड़ लेता है। इसी तरीके से इन लोगों का पूजा पाठ, सेवा, ध्यान, ये सब एक दिखावा है। और जैसे ही कोई इनके पास इनकी सेवा पूजा में कोई आता है तो उसको फटाक से ये ठग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देखे जा सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, कितने ही लोग हम विचार करके देखें तो हमारे आसपास भी नजर आ जाते हैं। ब्रह्म बंधन से, कल्पना से, भव प्रकार के बंधनों से निवारण करने का कार्य गुरु का होता है। और वो भवबंधनों का काटने का कारण, वो दुख, उसी के से परेशान होकर लोग गुरु की शरण में आते हैं। और वो गुरु अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताकर उनको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, परंतु उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं, उनका भवबंधन काटने का कोई उनके पास तरीका नहीं। वो कहते हैं मरने के बाद ही मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि उन्होंने भी हजारों सालों से यही सीख रखा है जो वेद वेदांतों में लिखा हुआ है, मुक्ति मरने के बाद प्राप्त होती है। जीवत मुक्ति, सदगुरु कबीर ने कहा कि मुक्ति तो वह है जो जीवत प्राप्त हो, और वह जीवत प्रमुक्ति है विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेना, मोह बंधन का छुटकारा प्राप्त कर लेना। और यह युक्ति हर किसी के पास नहीं, पारक बोध सबके पास नहीं। और जब तक पारक बोध नहीं तब तक सब दिखावा, पाखंड, छल कपट है। पारक बोध का मतलब यह होता है यथार्थ ज्ञान, सत्य असत्य का निर्णय करना, जांचना परखना, जो जीवन उपयोगी है उसको धारण करना, बाकी को त्याग कर देना। और हर तरह से सिद्ध होता है कि जीव चैतन्य स्वरूप जीव ये अखंड अविनाशी है, अमर है। हर शास्त्र में भी इसकी शाखा है कि जीव चेतन अमर अविनाशी है, इसका जन्म मरण नहीं होता।
तो फिर क्यों भ्रम धोखे में डालकर लोगों को मरने का नाम दिया जाता है कि तुम्हारी जब मृत्यु होगी तब तुम्हें स्वर्गलोक मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा, शिवलोक मिलेगा, तब तुम्हें यह मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर लोगों को भ्रमित करके फंसाया जाता है। भाव तो भुजंग देखो अति विचारी भी विचारी, और सुरति में संचान तेरी मति विचारी। ये योगियों का, सन्यासियों का, आचार्यों का, महात्माओं का जो भाव है वो दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता है, परंतु भुजंग के समान है। एक भुजंग काला सर्प के जैसा है, अत्यंत विष भरा हुआ है, अति अभिमान से क्रोधित बना रहता है, जिसमें छोटी छोटी बातों का क्रोध करना, अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जाए तो वो क्रोध करते हैं, वो जैसा कहें वैसा करते रहो, अगर उनका विरोध करो तो वो क्रोधित हो जाते हैं। जैसे सर्प फूंकार मारता है, इस तरीके से उनका व्यभिचारी बना हुआ रहता है। जो लोग तुम्हारे पास आते हैं उनको गाफिल दशा में डालते हो, वो परेशान तो होते ही हैं, भव प्रकार के बंधनों में बंधे होकर परेशान होकर उन भव बंधनों का निस्तारण करने वो तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन तुम उनको और गाफिल दशा में डालते हो। कल्पना की वाणियाँ सुनाकर, कल्पना मात्र की वाणियाँ सुनाकर उनको और भ्रम धोखे में डालते हो, उनको सत्य यथार्थ ज्ञान तुम नहीं देते हो। सुरति संचान तेरी मति तो मंजारी। सुरति तुम्हारा जो ध्यान है वो संचान, अर्थात ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुरति परम परमात्मा से लगी हुई है। परंतु तुम्हारी जो मति है जो वो बिल्ली की तरह होती है, जो बिल्ली मंजारी अर्थात बिल्ली, अर्थात जिससे चूहे पर ध्यान होता है बिल्ली का। एक बिल्ली की कहानी आती है कि जुआ खेलने में एक व्यक्ति माहिर था, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। वो उस बिल्ली के सिर पर दिया रखता था, और जैसे ही उसको जुआ जीतना होता था, कुछ ट्रिक अगर उसको कुछ छल करना होता था, तो उसका एक दूसरा व्यक्ति सामने से एक चूहा छोड़ता था, और वो चूहे को देखकर वो बिल्ली उस पर चूहे पर झपटती थी। वो दीपक बुझ जाता था, अंधेरा हो जाता था, और उसका छल कपट वो कर लेता था। इस प्रकार से तुम्हारी जो मति है, जो तुम्हारी बुद्धि है, वो मंजारी बनी हुई है, और जो सुरत है, वो जो सुरत है वो बाज के समान है। बाज आसमान में ऊंचा उड़ता है, उसी तरीके से बाज के समान है, जो घातक है, चंचल है, औरों के लिए विनाशकारी है। अर्थात हर समय जो तुम्हारी सूरत है वह भी छल कपट पाखंड में बनी हुई रहती है, उसमें सत्य यथार्थ का बोध नहीं है। भला ऐसे में तुम किसी का कल्याण कैसे कर सकते हो? वो तो तुम्हारे निजी कल्याण के लिए है। तुम उनसे धन बटोरने का कार्य करते हो, तुम्हारा व्यापार चलाते हो। तुमने अपनी एक दुकान खोल रखी, उसमें तुम लोगों को आकर्षित करके उनसे धन कमाने का कार्य करते हो। उनकी गति मुक्ति होगी या नहीं होगी, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होता है। अतिरे विरोधी देखो अतिरे सयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना।
छह शास्त्र और चार वेदों के विरोधी मतवाद का विस्तार से तुम दर्शन करते हो। वेदों कहते हो कि वेद, यहां ये सारी बात योगियों के अलावा सारे लोगों के पास है। जो छह दर्शन के अलग अलग आचार्य हैं, इनमें ब्राह्मण भी है, योगी भी है, सन्यासी भी है, जंगम भी है, शिव आराधक, जैन, ये सब छह प्रकार के जो साधन है, जो दर्शन है, वो छह प्रकार के दर्शनों का इसमें समावेश है। वो सब छल कपट धोखे से लेकर वाणियों की रचना करके लोगों को भ्रमित धोखे में डाल रहे हैं। जैसे मीमांसा शास्त्र का आचार्य जैमिनी कहते हैं कि सब कुछ होने का कारण मानते हैं, ये बिना कारण कुछ नहीं होता, ये कर्मानुसार ही सब कुछ होता है। मीमांसा कहे सब कर्मी हैं, वैशेषिक समय को ध्यावता है, न्यायवादी कर्ता बतलावे, पातंजलि योग बतावता है, सांख्य नित्य अनित्य कहे, वेदांत ब्रह्म अनुमानता है, कहे कबीर द्वंद्व मच्यो तो द्वंद्व कोई सब गावता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो छह शास्त्रों का जो सिद्धांत है वो कर्म है। मीमांसा शास्त्र के आचार्य जो हैं जैमिनी कहते हैं कि सब कुछ होने का कुछ कारण है, बिना कारण कुछ नहीं होता, अर्थात कर्म के कारण सब कुछ होता है। दुख सुख जो है ये कर्म के कारण मिलते हैं। वैशेषिक शास्त्र के आचार्य कणाद काल को मानते हैं, समय को ही प्रधानता देते हैं कि कर्म करने से भी कुछ नहीं होता, समय के पहले भाग से ज़्यादा कुछ नहीं प्राप्त होता। न्यायशास्त्र के आचार्य गौतम एक ईश्वर कर्ता को सर्वशक्तिमान ठहराते हैं। वह कहते हैं कि समय और कर्म ये सब ईश्वर के हाथ है। तुम कितने ही कर्म करो, तुम कितने ही समय का इंतजार करो, परंतु कर्म उसका फलदाता तो ईश्वर है, वो न्याय करता है। फिर पातंजलि शास्त्र के आचार्य जो पातंजलि योग मार्ग से दिखने वाली ज्योति का ईश्वर का साक्षात्कार होना बताते हैं। पातंजलि ने योग के द्वारा कहा कि योग के द्वारा इंद्रियों को एक जगह करके, प्राणों को एक जगह करके, इनका योग करके, विभिन्न प्रकार के अभ्यास करके, विभिन्न प्रकार के आसनों का करके, ध्यान लगाकर उस ईश्वर की ज्योति का ध्यान किया जा सकता है। सांख्य शास्त्र के आचार्य कपिल मुनि प्राकृतिक पुरुष के विवेचन को सत्य मानते हैं और वेदांत शास्त्र के आचार्य व्यास कृष्ण देवपायन सर्व जगत मिथ्या एवं अद्वैत ब्रह्म सत्य ऐसा कहते हैं। ऐसा भ्रम अलग अलग शास्त्रों के मत, इनमें एक मत नहीं है, अलग अलग प्रकार के इनके सिद्धांत हैं। ये खुद भ्रम धोखे में अपने आप में एक दूसरे से भिड़ते लड़ते झगड़ते हैं। ये इनसे कैसे लोगों का कल्याण होगा? सद्गुरु कहते हैं कि तुम आपस में ही एक मत नहीं होते तो तुम कल्याणकारी कार्य कैसे कर सकते हो? निरालंब ब्रह्मेति श्रुति, ऐसा ऋग्वेद कहता है कि ब्रह्म निरालंब है। सर्वेवाहम पुरुषेति दृश्यति, ऐसा अर्थ वेद में कहा है। सर्वगुण ब्रह्मेति श्रुति, ऐसा यजुर्वेद में कहा है। तत्वमसीति श्रुति, ऐसा सामवेद में कहा है। इस प्रकार षष्ठ शास्त्र और चारों वेदों में भी एक से एक विरुद्ध पक्षपात का कथन है। ब्रह्म प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म अस्ति, ये एक प्रज्ञान आनंद, ज्ञान से भी परे जो आनंद है वो ब्रह्म है। फिर जगत ब्रह्म अस्ति, अयम आत्मा ब्रह्म अस्ति,
सर्वगुण ब्रह्म अस्ति, 10 अवतार ब्रह्म, ये इस प्रकार के ब्रह्म को भी मान करके उसके भी विभिन्न प्रकार के स्तर, उनके विभिन्न प्रकार के प्रकार मत सिद्धांत बना करके एक दूसरे के विरोध में खड़े हो। और अपने अपने मत के तुम इतना सयाना पना बताते हो, अपने अपने मत के लिए तुम इतने कट्टरवादी हो, इतने स्थिर हो कि एक दूसरे के विचार को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और इन 6 दर्शनों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो भेषधारी साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, ये सब उलझे पड़े हैं। इसलिए विचार की दृष्टि के भीतर बाहर ग्रंथ पंथ में देखो तो जब ये एक दूसरे के मत में एकता नहीं हो सकती तो वो कैसे जगत को तार सकते हैं, कैसे फिर भी अपने आप को गुरु मानकर वही संसार में विचरण करते हैं, अपने अपने मत का प्रचार करते हैं। शाखा प्रशाखा शिष्य गुरु की विभिन्न प्रकार की शाखाएं चलाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इनसे कोई कल्याण होने वाला नहीं है, कोई भी जीवित मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये केवल इनका धन कमाने का एक व्यापार धंधा है। कहें कबीर सुनो नर बंदा, डायने डिम सकल जग बखंदा। सदगुरु कहते हैं कि बंधे हुए मानव, भव बंधन में पड़े हुए मानव, बंदा अर्थात बंधा हुआ, बहु प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ बंदा, तू बहु बंधन में बंधा हुआ बंदा है तो सुन, इस भूल में पड़कर, भ्रम में पड़कर, खानी बाणी दोनों जालों में जाकर स्त्री और गुरुआ लोगों के दास हो करके, स्त्री पुरुष के ऊपर आकर्षित है, पुरुष स्त्री के ऊपर आकर्षित है। सबसे बड़ा तो यही धंधा है। चलो चलो सब कहें चलना किस विध होए, विकट घाटी बीच में कनक कामने दोए। कनक अर्थात सोना, स्वर्ण, स्वर्ण अर्थात धन संपत्ति, और स्त्री, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री प्रिय है। ये दोनों खाइयाँ ऐसी बनाई हुई हैं कि इनसे छुटकारा प्राप्त हो तभी तो आगे चलने का मौका मिले। ये खाई ऐसी हैं, इनको लांघना अति दुष्कर है। और इस खाई में से निकलने के बजाय उनको, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये बंधा हुआ व्यक्ति भी, ये अबोध व्यक्ति भी ऐसे ही लोगों के शरण में जाता है जो सिद्धियों के द्वारा, रिद्धि सिद्धि के देने के बजाय आशीर्वाद से धन कमाने या सुंदर स्त्री प्राप्त करने या रोग दोष मिटाने के लिए छल कपट पाखंड करते फिरते हैं। ये माया किसी को नहीं छोड़ती। ये माया का स्वरूप, इसने किसी को नहीं छोड़ा। झीनी मोटी माया, मोटी माया धन धान्य संपत्ति परिवार, ये मेरा, सब कुछ मेरा है, मेरा पद, मेरा ऊंचा पद है, मेरा कार्य ऊंचा है और सबका नीचा है, ऐसा अभिमान और मान सम्मान प्राप्त करने का जो झीनी माया है, महात्माओं के से भी लगी हुई है कि मुझे सम्मान प्राप्त होना चाहिए, वो भी अपने अपने दुकानें खोलकर अपने छल कपट पाखंड से केवल धन कमाने का साधन मात्र मानते हैं। ऐसी झीनी माया, मोह, शरीर का मोह, मेरा शरीर सुरक्षित रहे, मैं हजारों साल तक जीऊं, ऐसी जो झीनी माया, इसमें उलझकर ये सब बंधे पड़े हैं। इनसे कोई मुक्त नहीं है और इनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि ये जो माया डायनी है, इसने सबको बांध रखा है, इससे छुटकारा प्राप्त करे। उससे छुटकारा प्राप्त करने का
जो अपनी निज वाणी है उसको समझे, कल्पित अनुमान वाणी से निकलकर अपने निज स्वरूप चेतन स्वरूप में स्थित हो जाए और अपने बहु प्रकार के बंधनों को काट दे।